हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप लोगों का जीआर एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का कारक का टॉपिक समझेंगे कि कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के सभी चिन्हों को समझेंगे और कारक के जो 8 भेद होते हैं उसको ट्रिकली समझेंगे, ट्रिक से कि कैसे पहचान सके कि कौन सा वाक्य किस कारक का है। तो चलते हम लोग देखते हैं कारक क्या होता है। कारक कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। दोस्तों, कारक किसे कहते हैं? कारक उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, यानी बहुत सारे उसमें शब्द रहते हैं, एक दूसरे से क्या करता है, कारक जो होता है संबंध जोड़ता है, संबंध एक दूसरे से स्थापित करता है, सूचित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब देखते हैं कारक के भेद। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, कारक कारक के यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब राम ने रावण को मारा, देखिए यहाँ पर राम का संबंध रावण से हो गया, रावण का संबंध मारना से हो गया, यानी राम ने रावण को मारा, और बीच में जो ने है, को है, एक दूसरे के बीच में क्या कर रहा है, संबंध सूचित कर रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद, कारक के कितने भेद होते हैं तो आप सभी जानते हैं, पहले से नहीं जानते तो जान लीजिए, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? कारक के 8 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से कारक के जो 8 भेद होते हैं वो देखिए यहाँ पर। पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं और उस सबका चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, कर्ता ने और शून्य होता है, कर्म को शून्य, करण से के द्वारा, यहाँ पे के द्वारा होगा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के की, रा रे री भी होता है, नानेनी भी होता है, अधिकरण में पर और संबोधन हे, अरे, अहो, अजी, ये सब जो हो जाता है संबोधन कारक का चिन्ह होता है। अब हम लोग समझेंगे कि कर्ता कारक होता क्या है, कर्म कारक क्या होता है, कर्ण कारक क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे समझ पाएंगे किसी वाक्य को देखकर कि यह जो वाक्य है कर्ता कारक का है कि कर्म कारक का है कि कर्ण कारक का है कि संप्रदान कारक का है। तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक हम लोग कहते हैं जो काम करता है ना, उसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। यानी जो व्यक्ति काम करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? कर्ता कारक कहेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर राम पढ़ा, यानी पढ़ने का जो काम है कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो पढ़ने का काम जो है राम कर रहा है, तो राम क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। ओके। मोहन ने मारा, मोहन ने मारा, अब मोहन ने मारा, मोहन क्या काम कर रहा है? मारने का, लेकिन मारने का जो काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है? तो मोहन कर रहा है। मारने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो गया। यानी जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ता कारक बोलते हैं। दोस्तों इसका चिन्ह जो होता है ने होता है और शून्य होता है। अब देखिए यहाँ पर राम पढ़ा, इसमें जो ने चिन्ह जो है लुप्त है, यानी इसमें नहीं दिया गया है, फिर भी एक कर्ता कारक है। जैसे कि राम ने पढ़ा, इसको पढ़ सकते हैं राम ने पढ़ा। ओके, तो यहाँ पर ने जो है लुप्त किया गया है और यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है मोहन ने मारा, तो यहाँ पर ने का चिन्ह दर्शाया गया है। और कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो काम करेगा उसको कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है? अब कर्म कारक हम लोग किसे कहते हैं उसको समझेंगे। इसका चिन्ह जो होता है को होता है और शून्य होता है। कर्म कारक किसे कहते हैं? देखिए जो काम होता है, जो काम हो रहा होता है वो जिसके ऊपर होता है ना, वही कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि देखिए सीता फल खाती है, यानी इसमें काम हो रहा है खाने का, लेकिन खाने का जो काम हो रहा है, किसको खाने का काम हो रहा है? फल को। किसको खाने का काम हो रहा है? फल को खाने का काम हो रहा है। तो समझ गए? तो फल को जब खा रहे हैं तो जिसको खाते हैं, जिसको काम कर रहे हैं, यानी काम जिसके कारण हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे? कर्म बोलेंगे। राम रोटी को खाता है, यहाँ पर देखिए खाने का काम किसको हो रहा है? रोटी को। किसको हो रहा है? रोटी को, तो इसमें रोटी क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा।
इसमें चिन्ह भी लगा हुआ है को और इसमें चिन्ह नहीं लगा हुआ है को, तो यहाँ भी जो शून्य होता है उसमें आपका को जो है लुप्त किया गया है। सीता फल को खाती है, तो को यहाँ पर है लेकिन को नहीं भी लिखा जाता है कभी कभी और लिखा भी जाता है, इसलिए कर्म कारक में को और शून्य दोनों को दर्शाया जाता है। तीसरा देखते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक किसे कहते हैं? इसका चिन्ह जो होता है से होता है और द्वारा में होता है, यानी उसके द्वारा काम होना चाहिए। तो कर्ण कारक किसे कहते हैं? जिससे कोई भी काम हो, जिससे कोई काम हो रहा है, यानी जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कारक कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग कर्ण कारक। अब देखते हैं, मैं कलम से लिखता हूं, काम हो रहा है लिखना, लेकिन किससे हो रहा है? कलम से हो रहा है। तो जिससे काम होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। जिससे काम हो, जिसके द्वारा काम हो, यानी उसके अगर कलम नहीं लिखा रहता तो हम लोग लिख नहीं पाते, यानी ये लिखने का जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? कलम के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कलम क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा। वह बस से गांव जाता है, यहाँ काम हो रहा है जाना, लेकिन जो जाने का जो काम हो रहा है दोस्तों, ये किसके द्वारा हो रहा है? बस से हो रहा है, बस के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर बस क्या कहलाएगा? कर्ण कारक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा जो है जाने का काम हो रहा है, और जिसके द्वारा कोई काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण कारक बोलते हैं। अगला है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह जो होता है को होता है और के लिए होता है। दोस्तों को और के लिए दोनों चिन्ह जो होता है किसका होता है? संप्रदान कारक का होता है। देखिए संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक क्या होता है? जब किसी को हम कोई धन देते हैं या किसी गरीब को हम कुछ दान करते हैं, जिसके बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ दान कर देते हैं, उसमें अगर को आ रहा है तो वह संप्रदान कारक का होगा। इसलिए समझाए हैं ये को, क्योंकि को यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप कंफ्यूज ना होए। जब हम किसी को दान दे रहे होते हैं या धन किसी को दान कर रहे होते हैं और उसमें हम लोग को अगर वाक्य में आ जाता है तो वह कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, याद रखिएगा। और अगर हम दान नहीं देते हैं और को आता है तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल में देखिए, गरीब को धन दीजिए, गरीब को धन दीजिए, यहाँ पे कहा गया है गरीब को धन दीजिए। अब देखिए दोस्तों, गरीब को धन दे रहा है, इसमें क्या आ रहा है? आपका को आ रहा है। अब को जो आ रहा है यहाँ पर वो किसके थ्रू आ रहा है? मतलब कि क्या करने पा रहे हैं? हम दान दे रहे हैं। जब दान दे रहे हैं और को आ रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला है देखिए, राम अपने गुरु के लिए फल लाया। अब देखिए यहाँ पर राम अपने गुरु के लिए क्या लाया? फल लाया, काम हो रहा है लाने का। लेकिन दोस्तों एक और बात यहाँ ध्यान रखिए कि एक तो हम अभी समझाया आपको कि जिसको हम दान वगैरह देते हैं उसमें को लगा रहता है तो संप्रदान कारक होता है, और उसके साथ साथ अगर हम किसी के लिए काम करते हैं, कोई व्यक्ति किसी के लिए अगर काम करता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। याद रखिएगा, क्या बोले कि कोई व्यक्ति किसी के लिए अगर काम करता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, राम अपने गुरु के लिए फल लाया, किसके लिए? गुरु के लिए। सोहन मोहन के लिए किताब लाया, उसके लिए हम काम किए, है ना? तो ये हो जाएगा, अगर किसी के लिए हम कोई काम करते हैं तो उसमें कौन सा कारक लगा रहता है? संप्रदान कारक लगा रहता है। अगला देखिए, आपादान कारक। आपादान कारक क्या होता है? इसका चिन्ह होता है से अलगाव, यानी कह रहा है कि से इसका भी है, अपादान का भी है और कर्ण का भी है। इसमें बताए कि उसके द्वारा काम होगा। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपादान कारक किसे कहते हैं? तो अगर किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे से क्या होता है? अलग होता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे अपादान कारक। क्या बोलेंगे? अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अब बताइए आप लोग कि पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो जो पेड़ से टूटकर जब पत्ता गिरता है तो वो अलग होता है कि उसी के साथ गिरता है? क्या होता है? अलग होकर गिरता है। तो जब पेड़ अलग हो गया और पत्ता अलग हो गया, तो जब यहाँ पर से लगा हुआ हो, अलगाव का बोध हो, तो समझ जाइएगा कि कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जैसे कि देखिए, वह सांप से डरता है। जब व्यक्ति कोई इंसान सांप से डरेगा तो क्या उसके पास में जाएगा? क्या उसके पास में जाएगा या उससे दूर भागेगा? उससे दूर भागेगा। जब कोई व्यक्ति सांप से डरता है तो उससे दूर भागता है, और दूर भागेगा तो यानी उससे क्या होगा? सांप से अलग होगा, और अलग होगा तो समझ जाइए, और अलग होगा उसमें से लगा हुआ है तो समझ जाइए कौन सा कारक है? आपका अपादान कारक है। अगला है दोस्तों संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब होता है।
इंपॉर्टेंट यही तीनों है। देखिए इसमें अब संबंध कारक किसे कहते हैं, यानी एक व्यक्ति या वस्तु से अगर हम किसी दूसरे का संबंध स्थापित कर देते हैं, जैसे कि राम का किताब, मोहन का गाय, है ना, जैसे कि यहाँ समझिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध कारक। वह मोहन का मकान है। अब देखिए यहाँ पर मोहन और मकान से हम लोग क्या कर दिए, संबंध जोड़ दिए, मोहन का मकान, है ना। यहाँ देखिए यह मकान सोहन की बहन का है। अब यहाँ देखिए सोहन की बहन का क्या है, मकान है, तो उसके हम संबंध जोड़ दिए कि मकान जो है किसका है, सोहन की बहन का है, सोहन की बहन की मकान है ना। तो अगर हम एक दूसरे से बताते हैं कि यह उसका कलम है या राम का कलम है, तो राम का कलम से हम क्या कर दिए, संबंध जोड़ दिए। जब हम एक दूसरे से संबंध जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण कारक समझिए क्या होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और होता है पर। में और पर। अधिकरण कारक क्या होता है, जब कोई काम अगर किसी वस्तु के ऊपर हो रहा है या अगर कोई काम किसी में हो रहा है, यानी किसी चीज के अंदर हो रहा है, में हो रहा है, तो समझिए उसमें कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। यानी किसी के ऊपर कोई काम होगा तो या किसी के अंदर कोई काम होगा तो उसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। देखिए पेड़ पर बंदर बैठा है। अब देखिए बैठने का जो काम हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, पेड़ के ऊपर। तभी बताए कि अगर किसी भी चीज के ऊपर कोई काम होता है तो उसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। तो पेड़ पर कौन बैठा है, बंदर बैठा है, तो यहाँ पेड़ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। मेढक पानी में है। मेढक कहाँ है, पानी में है। जब मेढक पानी के अंदर है, जब मेढक पानी के अंदर है तभी ना बताएं आपको, जब कोई वस्तु या कोई चीज अगर कोई या कोई काम अगर अंदर हो रहा है, अंदर में हो रहा है, उसमें कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। तो देखिए मेढक कहाँ है, पानी में है, तो मेढक का होना किस में है, पानी में है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। अगला देखिए लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह जो होता है हे होता है, अरे होता है और अहो होता है, अजी होता है। मतलब कोई अधिकरण कारक, संबोधन कारक किसे कहते हैं, संबोधन कारक उसे कहते हैं जब कोई कार्य अचानक हो जाए या कोई ऐसा खुशी मिल जाए, जैसे कि वाह मजा आ गया। वाह जब बोलते हैं तो ये वाला चिन्ह हम लोग देते हैं, वाह मजा आ गया। या कोई चोट लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं ओह, तो उसमें भी क्या होता है, आपका संबोधन कारक होता है। या कोई आश्चर्यचकित वाला काम हो जाता है, कोई डेथ कर जाता है, कोई मर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ओह, हम लोग अफसोस जताते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे कि देखिए अरे भाई जल्दी आओ, हम लोग क्या बोलते हैं, परेशान जब हो जाते हैं किसी से तब बोलते हैं अरे भाई जल्दी आओ। अरे भाई जब बोले ना तो अचानक से बोले, गुस्से में बोले, तो यहाँ पर हो गया आपका कौन, इसको बोलते हैं विषमयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। और ये चिन्ह हमेशा आपको लगा रहेगा किसमें, संबोधन कारक में। पहचानने के लिए समझ जाइए कि अगर ये चिन्ह रहेगा, लगा रहेगा, पूछे कौन सा कारक है, तो समझ जाइए कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। और अगर देखिए हे राम दया करो, हे राम, हम लोग दया करने के लिए किसी को बोलते हैं हे राम दया करो, उसका या मेरा किसी का भी, है ना, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, विषमयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे कौन सा कारक का हम लोगों का है, संबोधन कारक का है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।